ये ब्लाउज़ मैंने कट कर लिया था प्रिंसेस कट में। ये मेरा 34 साइज़ का ब्लाउज़ है। आज मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो देखिए, जो दोनों साइड के पार्ट होते हैं उस पर इस तरह से हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को रख लेना है। मेन फैब्रिक सीधा रखना है और उसके नीचे लाइनिंग वाला रखकर इस तरह से चारों तरफ से रफ स्टिच हमें लगा लेनी है। ये जो स्टिचिंग है मैं आपको दूसरे वाले ब्लाउज़ की सिखा रही हूँ, लेकिन इसके पहले जो कटिंग मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी वो मेरा दूसरी साड़ी का ब्लाउज़ था, लेकिन कटिंग सेम थी। वो मुझे कहीं शादी में रेडी करके पहन कर जाना था, वो मैंने फटाफट से स्टिच कर लिया था। तो देखिए, इस तरह से हमें क्रॉस का निशान लगा लेना है ताकि हमें पता चल जाए कि इस साइड नेक है और इस साइड हमें दूसरा पार्ट प्रिंसेस कट का जोड़ना है। तो एक पार्ट रेडी कर लिया और दूसरे पार्ट पे भी रफ स्टिच लगाकर जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक का पार्ट निकलता है उसे हमें कट कर लेना। अब हमें इस तरह से यहाँ पर दूसरा पार्ट जोड़ना है। तो हमें नेक की साइड छोड़ देना है। दूसरा पार्ट जब हम स्टिच करेंगे, नेक की साइड हमने क्रॉस का निशान लगा लिया है। और ये देखिए, जो दूसरे पार्ट है उसको मैंने रफ स्टिच लगाकर ज्वाइन नहीं किया, उनको दोनों को ही अलग रखा है, क्योंकि एक पार्ट को हमें ऊपर की साइड रखना है मेन फैब्रिक की साइड, और लाइनिंग वाले को लाइनिंग की साइड रखना है, एक को ऊपर और एक को नीचे। और जो हमने रफ स्टिच लगाकर दोनों को जॉइंट रखा है उसको हमें बीच में रखना है। ये अंदर की सिलाई जब हम करते हैं ब्लाउज़ में तो इससे ये इनविजिबल रहती है, दिखती नहीं है ना तो ऊपर या ना नीचे। और फिर इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो ब्लाउज़ में चुभने की प्रॉब्लम होती है, कोई आपका मटेरियल ऐसा आ जाता है कि वो चुभता है, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो देखिए, एक सिलाई लगा लिए तो ये कुछ इस तरह से देखिए, अंदर लाइनिंग की साइड भी नहीं दिख रहा है और देखिए सीधी साइड भी दिखाती हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब बचे हुए जो पार्ट हैं दो हमारे साइड से, उसमें हमें इस तरह से रफ स्टिच लगा लेना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमें कट कर देना है। इससे पहले आपने जहाँ पर भी सिलाई की है मेन, उस पर आप डबल सिलाई ज़रूर कीजिएगा। कभी भी ब्लाउज़ या कुछ भी स्टिच करें तो 2 पक्की वाली सिलाई करना ज़रूरी, ताकि वो बिल्कुल भी ना खुले। तो सेम इसी तरह से दूसरी साइड का भी पार्ट मैंने रेडी कर लिया है। तो दोनों पार्ट रेडी कर लिए। अब देखिए, पीछे का नेक हमें बनाना है। आगे के दोनों पार्ट रेडी हो गए तो पीछे के मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और उसके ऊपर लाइनिंग का कपड़ा रख देना है और इस तरह से आप पिन अप कर लीजिए या फिर आपके हाथ से रफ स्टिच कर लीजिए, क्योंकि हमें नेक बनाना है। मैंने मेन फैब्रिक में नेक कट नहीं किया था, अब मैं उसको अब कट करूँगी। हमें इस तरह से जब सिलाई कर लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा पट्टी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही आपको पेपर पेस्टिंग या कैनवास लगाना पड़ता है और आपका फिनिशिंग के साथ यहाँ पर नेक रेडी हो जाता है। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है और जो फिर एक्स्ट्रा नेक है उसको कट कर देंगे मेन फैब्रिक वाला, और इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने सिलाई के अंदर अंदर। अब लाइनिंग के कपड़े को इस तरह से पलटकर उसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से जब हम सिलाई लगा लेते हैं तो कपड़ा इजीली अंदर इस तरह से पलट जाता है और हमारा नेक काफ़ी फिनिशिंग के साथ रेडी होता है। तो देखिए, ये इजीली मेरा अंदर की साइड लाइनिंग का फैब्रिक चला गया है। ऊपर से मैं एक और सिलाई लगा लूँगी ताकि ये एकदम हमारी सिलाई फिनिशिंग के साथ नेक हमारा यहाँ पर दिखे। आप चाहे तो यहाँ पर आयरन भी कर सकते हैं या फिर कोई लेस भी लगा सकते हैं। अब इसके चारों तरफ हमें बचे हुए पार्ट में रफ स्टिच लगाकर एक्स्ट्रा जो कपड़ा है जो निकलता है उसको कट कर देना है। इस तरह से हमें इंच टेप करना है फोल्ड करके 20 सेंटर से, और जो सिलाई वाला मार्जिन है उसको छोड़ देना है और 20 सेंटर में हमें मार्क लगा लेना। अब अंदाज से जैसे भी यहाँ पर जो कमर वाला डाट होता है वो लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक डेमो दिया है कि आप इस तरह से मेज़र करके भी लगा सकते हैं। तो देखिए, दोनों डाट मैंने लगा लिए हैं। अब आगे वाले नेक में हमें पट्टी लगानी होगी, आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से पूरे पट्टी कट करके इनको टेढ़ा टेढ़ा इस तरह से जोड़ लीजिएगा।
जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी पट्टी कट करके इस तरह से जॉइंट लगा लीजिए। और फिर देखिए मैंने आगे वाले नेक में इसको इस तरह से लगाना स्टार्ट किया है। सीधी पट्टी लगाने में नहीं आती है, तो जिस तरह से आपका कपड़ा पुल होता है यानी पलता है उस साइड से कट कर लीजिएगा, तो वो आपकी उरेप पट्टी रहेगी। सिल लगाने का तरीका सेम वही है। इस तरह से आप छोटे छोटे कट लगा लीजिए, फिर पलट कर जो अस्तर की पट्टी है उसके ऊपर सिलाई लगाकर फिर अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दीजिए, तो आपकी इजीली अस्तर की पट्टी लग जाएगी। और ये आगे वाला नेक आपको फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। इसमें भी मैंने कोई पेपर पेस्टिंग या कैनवास यहाँ पर नहीं लगाया है। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड का भी नेक यहाँ पर रेडी कर लेंगे। तो दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिए। अब पीछे वाले पार्ट को रखेंगे सीधा और ऊपर वाले पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रख के दोनों नेक वाले कॉर्नर मिलाकर इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमें डबल लगानी है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो देखिए इस तरह से दोनों पार्ट में यहाँ पर सिल कर रेडी कर लिए हैं। अब इसमें देखिए आप यहाँ पर मेज़र कर लीजिए। अगर आपको कोई पार्ट छोटा बड़ा लगे तो हल्का सा इस तरह से आप साइड से कट कर दीजिए, तो आप जब फिटिंग लगाएंगे तो आपको कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं आएगा और इजीली फिटिंग लग जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि सिलने में कोई पार्ट कम ज़्यादा खींचने में आ जाता है तो ऐसा निकल जाता है, तो आप उसको हल्का सा टेढ़ा कट कर दीजिए। अब हमें हुक आई की पट्टी इस तरह से लगा लेना है, नीचे से लगाना स्टार्ट करेंगे। और इसको देखिए नेक की पट्टी हमने लगा ली है, तो यहाँ पर फोल्ड कर देंगे और इसको पलट कर हमें सिलाई लगा देनी है और अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। सेम इसी तरह से मैंने हुक और आई की दोनों पट्टी यहाँ पर लगाकर रेडी कर ली है। हुक की पट्टी हमें बाहर निकालना होती है। अब देखिए हमें स्लीव्स यहाँ पर रेडी करनी है, तो स्लीव्स भी मैं जिस साइड हमने इसमें थोड़ी सी घेराई दी थी उस साइड मैंने क्रॉस का निशान लगा लिया है। मेन फैब्रिक को रखेंगे सीधा और अस्तर को इसके ऊपर रखकर हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि स्लीव हमारी इस तरह से सिलेंगे कि दोनों स्लीव हमारी घेराई कटी हुई आमने सामने होती है। तो क्रॉस के निशान एक बार हम सिलाई करेंगे तो नीचे की साइड होगा और एक बार हम सिलाई करेंगे तो क्रॉस का निशान ऊपर की साइड स्टार्टिंग में होगा। तो इस तरह से आप सिलाई करेंगे तो आपकी दोनों स्लीव परफेक्ट बनेगी और दोनों आमने सामने की बनेगी। कभी कभी क्या होता है कि हम लाइनिंग के फैब्रिक थोड़ा बड़ा ही रहता है तो ध्यान नहीं देते हैं, तो दोनों स्लीव एक साइड की हो जाती है। अब इस तरह से हमें पलटकर लाइनिंग के ऊपर सिलाई लगा देनी है और फिर मेन फैब्रिक के अंदर इस तरह से लाइनिंग के कपड़े को पलटकर ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। तो सेम इसी तरह से मैं दूसरी स्लीव भी यहाँ पर रेडी कर लूँगी। तो इस तरह से आप दोनों स्लीव यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। स्लीव मेरी छोटी वाली है, बाद में इस तरह से रफ स्टिच लगाकर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर दीजिए। तो देखिए दोनों स्लीव मैंने यहाँ पर सील कर रेडी कर ली है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से जो हमने घेराई दी है वो दोनों आमने सामने होनी। अब मैं मेरे शोल्डर जो होते हैं 3.25 इंच रखती हूँ, तो जो एक्स्ट्रा हल्का सा होता है वो मैं कट करके निकाल देती हूँ। तो ये 3 इंच थे तो मैंने इनको 3.25 कर लिया। अब देखिए स्लीव की घेराई और हमारे जो ब्लाउज है इसकी घेराई आमने सामने होनी चाहिए। स्लीव के बीच सेंटर में मैंने मार्क कर लिया है, तो ब्लाउज का शोल्डर का बीच सेंटर जहाँ पर सिलाई होती है वो और स्लीव इस तरह से मेज़र कर कर हमें सिलना स्टार्ट करना है। दोनों का बीच सेंटर बीच में आना चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए सिलाई में, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो जो मेरा मेजरमेंट था वो परफेक्ट था, तो मेरी स्लीव भी बराबर है और जो ब्लाउज़ है वो दोनों बराबर ही आया। अगर आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा लगे तो आप कट करके निकाल सकते हैं। फिर इस तरह से दोनों स्लीव के पार्ट को हमें मिलाकर ये देखिए स्लीव के जो राउंड की गोलाई है वो इस तरह से बराबर आनी चाहिए और हमें जस्ट कॉर्नर पर यहाँ पर सिलाई लगा देनी। मैं अभी फिटिंग की सिलाई नहीं लगा रही हूँ, दोनों साइड से इस तरह से मिलाकर कॉर्नर पर सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने ब्लाउज़ अभी थोड़ा रेडी हुआ है। अब नीचे की सिर्फ पट्टी लगानी है। तो जो भी आपको अभी भी छोटा बड़ा नीचे से कोई टेढ़ा पार्ट निकले या
आपको लंबाई कम ज़्यादा करनी हो तो आप इस स्टेज पे भी यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं आगे पीछे के दोनों पार्ट इक्वल है कि नहीं। और देखिए करीब 2 इंच की पट्टी मैंने यहाँ पर टुकड़े जोड़कर रेडी कर लिए लाइनिंग के कपड़े की। और ऊपर की साइड थोड़ा फोल्ड करके जो हमारी हाई की पट्टी वहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से लगा देना है। लास्ट में भी हमें इस तरह से फोल्ड करके इसको सिल देना है। अब इसको हमें पलटकर फिर से इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। अगर आपको सिलाई आती है तो ये प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज़ फटाफट से बन जाता है, कोई झंझट वाली बात नहीं। अब इसको पलटकर अंदर की साइड थोड़ा सा एक फोल्ड देते हुए और इस तरह से हमें इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिल लेना है। देखिए कुछ इस तरह से। मैं लास्ट में पूरे दोनों पार्ट की आगे पीछे के एक ही पट्टी लगाती हूँ कुछ इस तरह से मिलाकर। तो देखिए इस तरह से मैंने पट्टी लगा दी है। इसके बाद हमें यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई भी मैं एक ही नहीं लगाती हूँ, करीब 3 सिलाई लगाती हूँ, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के पहले से, ताकि आपका ब्लाउज टाइट या लूज़ हो तो आप इसको खोल सके या फिर और डाट लगा सके। तो देखिए लास्ट रिज़ल्ट ये हमारा ब्लाउज रेडी है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।